तो हमारा ये जो एरिया है, हमारा जो एरिया है, ये इंट्रायूट्राइन का एरिया, ये हमने इसको फोकस करना है। और आप यकीन माने, ये आप ये नॉलेज अप्लाई करेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको सरूर आएगा, और इस खुदा की मखलूक इससे सेहतमंद होगी और आपको दुआएं देगी। ये वो जगह है जहां हमने फोकस करना है। अच्छा, इसके दौरान अक्सर आपने देखा होगा कि औरतों को वोमिटिंग शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और वो वोमिटिंग महीना महीना 2-2 महीने जारी रहती है। वो क्या होता है, उससे न्यूट्रिशनल इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रुक जाती है, वीक हो जाता है। न्यूट्रिशनल वो जो खा रही है वो तो उल्टी कर रही है, बॉडी का हिस्सा बन नहीं रहा, तो फीटस वीक हो रहा है, वो पैदा ही कमजोर होगा, वो पैदा ही कमजोर। लिहाजा हमने इसको एड्रेस करना है उस वक्त। और होम्योपैथिक में इतनी मज़े की दवाइयाँ हैं। हमने पहले कभी एपिकाक देते थे, नेक्सफोमिका देते थे, सिम्फारी कापर देते थे, लेट्रस फेरिनोसा, बहुत सारी मैंने दवाइयाँ ट्राई की। अब तो बड़ा सिंपल हम फोकस हो गए हैं शॉर्ट सी मेडिसिन पे, जो 99.9% लगती है प्रेगनेंसी की वोमेंट को रोकने के लिए। कभी हम सिम्फारी का CM में देते थे, कभी कॉल्चिकम दे देते थे, कभी एपिकॉक दे देते थे, कुछ फ़र्क कुछ नहीं। अब तो हमने नक्सफोमिका, बिस्मिल, यूं ही फार्मूला ही बना दिया हमने, और बिल्कुल आप इस तरह रोकते हैं जिस तरह एलोपैथिक डॉक्टर नहीं रोकते ना, उल्टी उनसे भी नहीं रुकती है जिससे हमारे से रुकती है। प्रेगनेंसी के दौरान जो वोमिटिंग है इस तरह हम रोकते हैं, तीसरे दिन उल्टी दूसरे दिन रुकी होती है। यहाँ इसको एड्रेस करने का, लिखने का मकसद यह है कि उस वोमिटिंग को अगर आप 2-3 महीने वो प्रोलॉन्ग करेगी तो बच्चा कमज़ोर होगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आ जाएगी। तो इस एरिया में हमने न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी कवर करनी है, बच्चा सेहतमंद हो जाएगा। एक्लेम्पशिया, जब प्रेग्नेंट औरत का ब्लड प्रेशर रेज कर जाता है, और ये ऐसी खबीज चीज़ है कि ये बाज़ ऑफ फीटस को मार देता है डिलीवरी के दौरान। और हमारे पास इतना पेट ये दवाइयाँ हैं इसकी, एक्लेम्पशिया को रेडियम में देता हूँ, ओरोमेट देता हूँ, ब्राटामेर देता हूँ। मतलब रेडियम 30 दे दी, ओरोमेट 1 mg दे दी, ब्राटामेर 1 mg दे के 200 में दे दी। हमारा एक्लेम्पशिया के 2-3-4 दिनों में पेशेंट रिड्यूस होकर सेटल होना शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा आपको वो तो शादरा लुल्फिया दे दें। मैक्सिमम पेशेंट्स हम किसी और तरफ जाते ही नहीं, इसी से ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। सदमा, बेशुमार बच्चे सदमे की वजह से अबनॉर्मल पैदा होते हैं। बेशुमार बच्चे, माँ और बाप का जो क्लैश है वो बच्चे को अबनॉर्मल पैदा करता है। और मोस्ट कॉमन, मैंने जो ग्रीफ की इतनी लंबी फहरिस्त है, मैं जो शॉर्टली इग्नेशिया है, नेट्रोमियर है, एसिडफास है, पेरिस्कॉर्डिफोलिया है, बहुत सारी ग्रीफ की दवाइयाँ हैं जो आप अगर एड्रेस करते हैं इस एरिए में तो वो औरत खुद भी बेचारी, उसके भी आसूदगी हो जाएगी। और अगर बाप भी, ज़रूरी नहीं कि औरत ही गरीब में हो, बाप भी गरीब हो सकता है, और उस गरीब की वजह से जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फिर बच्चा नॉर्मल हो सकता है। तो अगर बाप है, अगर माँ है, तो दोनों को, क्योंकि मैं एक औरत का पहले इसलिए लेडीज़ का जिक्र कि बहुत औरतें जब डाइवर्स होती है और परेशानी का शिकार होती हैं तो बच्चा, चूँकि उसके पास, मर्द के पास टाइम थोड़ा होता है, फर्टिलाइजेशन तक टाइम है उसके पास, फर्टिलाइजेशन के बाद उसका टाइम ख़त्म हो जाता है। लेकिन औरत पूरे 9 मंथ उससे गुजरती है। अगर वो 9 मंथ उसके साथ ग्रीफ चल रहा है, वो तो फर्टिलाइज होने से पहले के दौरान अगर मेल की इन्वॉल्वमेंट है तो वो बच्चा, लेकिन हम ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं लेडीज़ का कि ये ज़्यादा अरसा बेर करती है, और जितना अरसा वो बेर करेगी उसके माइंड के अंदर तब्दीलियाँ आती रहेंगी।
लिहाजा अगर मर्द जो है वो कंसेप्शन हो भी जाती है तो फिर भी हमने माँ को ही इलाज करना है। इसलिए करना है कि वो जो एक्ट हो चुका है वो अगले बच्चे के लिए हम अप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो एक्ट हो चुका है फिर हम माँ पर फोकस करेंगे। ठीक है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, औरतें बच्चे जन जन के कमज़ोर हो जाती हैं, खाने की खुराक से ही नहीं मिलती। इसलिए औरत को सोना पहनने की इजाज़त है मज़हब में भी, इसलिए सोना जब मस होता है तो सोना हड्डियों को मजबूत करता है, ऑरोमेट। तो अगर हम औरत को जो ग़िज़ा की टूटी हुई औरत है उसको अगर हम ऑरोमेट खिलाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उसकी हड्डियाँ मजबूत होंगी, उसका जिस्म मजबूत होगा, उसका बच्चा मजबूत होगा। इसी तरह हम उसको अगर कलकेरिया फास्ट खिलाते हैं तो कलकेरिया फास्ट जो है औरतों की बड़ी गमगुसार है। ये कुछ ना कुछ जो भी वो बेचारी खाती है वो उसको पूरा यूटिलाइज करा देती है। सिपिया बहुत बड़ी दवाई है इंट्रायूट्राइन ग्रोथ को रोकने के लिए। सिपिया बेसिकली आपका जितना हार्मोनल सिस्टम है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, आपका टेस्टोस्टेरोन है, ये जितना भी आपका हार्मोनल सिस्टम है, सिपिया में इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए कैंट कहता है ना कि वो औरत जो औरत नज़र ना आए वो मर्द नज़र आए। अगर वो मर्द है तो बच्चे की ग्रोथ कैसे करेगी? लिहाजा इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, ये जो सिपिया है इसका बड़ा ही रोल है। हमने ऐसे हजारों बच्चे जो पेट में मर जाते थे, जिनकी ग्रोथ नहीं होती थी, हमने सिपिया से ठीक किए, उनकी नॉर्मल बच्चों की ग्रोथ हुई और वो बच्चे बड़े हुए। तो सिपिया का फोकस कहाँ पे है, ये ध्यान में रखें। सिपिया का फोकस हार्मोनल सिस्टम पे है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई होगा, जब एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल ठीक होंगे, ग्रोथ होगी और वही प्रेगनेंसी कराएगी भी। लिहाजा हम तो सिपिया को कहते हैं कि सिपिया वो औरत जो औरत ना हो, मर्द नमा हो, वो सिपिया है, वो ऑरोमेट है। अब बच्चे वक्त से पहले मार देती है सिफलिनियम। सिफलिनियम हमने बेतहाशा यूज़ किया, ये वक्त से पहले पेट में ही बच्चा मार देती है और तीसरे महीने में मार देती है, चौथे महीने, और बाद दफ़ा डिलीवरी होने के बाद मार देती है। और अगर वो बच्चा जिंदा भी रहता है, दुनिया में रहता है, तो उसकी उम्र कम होगी, ये याद रखना, उसकी एज कम होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस, उसके हिस्ट्री में मैंने देखा है कि माँ बाप का क्लैश है, तलाक है, बाप मर गया, माँ मतलब वो गम था उस औरत का, उसने बच्चे का ज़हन अबनॉर्मल कर दिया। तो यहाँ हम एड्रेस करते हैं ग्रीफ को। जो औरत पेट में प्रेगनेंसी आई है, अगर उसका ग्रीफ आप ठीक नहीं करते तो उसके यहाँ ऑटिस्टिक बच्चा पैदा होगा, अबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा। लिहाजा हमने इसको फोकस कर, मैं आपको बताऊं बेशुमार अबनॉर्मल बच्चे हमने ग्नेशिया से ठीक किए हैं। कार्सिनोजन दे के हमने ग्नेशिया देनी शुरू की थी, बच्चे ऑटिस्टिक बच्चे नॉर्मल होने शुरू हो गए। तो लिहाजा ये जो एरिया है इसमें ग्रीफ को बहुत ज़्यादा, हमारे पास ग्रीफ की बड़ी मज़े की दवाइयाँ हैं, मतलब ग्नेशिया बहुत ज़बरदस्त दवाई है। ग्नेशिया फिर जाती है, नेट्रोम्योर है, एसिड फास है, ऑरोमेट है, कास्टिकम है, मज़े सारी आपकी वो है बहुत सारी ऐसी, मतलब ये तो कॉमन यूज़ होने वाली डिप्रेशन की दवाइयाँ हैं। आप जब इंट्रायूट्राइन फीटस हो, उसकी ग्रोथ रुके, तो आप ये देखते हैं कि ग्रीफ की पेशेंट है तो आप उसको इस्तेमाल करें, उसका उस औरत भी संभल जाएगी, उसकी आने वाली नस्ल भी संभल जाएगी। लिहाजा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गाय बगाए
ऑरोमेट का इस्तेमाल, गाय बगाए सिफलिनियम का इस्तेमाल, हिस्ट्री के मुताबिक साइकोटिक है तो मेडोरिनम का इस्तेमाल, कार्सिनोसन का इस्तेमाल नॉट रेगुलरली, महीने में एक आध डोज दे दें तो बच्चे जल्दी पैदा होंगे।